वर्षा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास क्या कुछ जानकारी है, अपडेट ले लेते हैं। वर्षा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज आगमन पर भव्य तैयारी की गई है। पूरे अगर कुंभ जिले की बात की जाए तो इस कुंभ जिले को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां एक तरफ हनुमान मंदिर पर कॉरिडोर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। आप देखिए कि कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है यहाँ पर। सबसे पहले यहीं आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करेंगे और ये भव्य कॉरिडोर तैयार किया गया, 2 कॉरिडोर, जिसमें से एक कॉरिडोर ये हनुमान मंदिर का है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसके साथ साथ जस्ट सामने ही अक्षयवट कॉरिडोर बनाया गया है। अक्षयवट कॉरिडोर की भी भव्य तैयारी कर दी गई है, भव्य रूप से सजा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जाने के बाद अक्षयवट कॉरिडोर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और वहां पूजा अर्चना करने के साथ साथ सरस्वती कूप का कॉरिडोर जो है उसको भी तैयार कर दिया गया है, वहां पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के साथ साथ वो जनसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, भव्य सजावट, भव्य तैयारी और भव्य रूप से इसको प्रदर्शित किया गया है। पूरा कॉरिडोर अगर आप देखेंगे तो एक एक हनुमान जी के जीवन को चलचित्र के रूप में पूरा प्रदर्शित किया गया है। ये भव्य कॉरिडोर, लगभग 2-3 कॉरिडोर की बात की जाए तो वो अब बनकर खड़ा हो चुका है। और जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारी अंतिम चरण पर है, उसको लेकर भी अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद एक औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि डिजिटल महाकुंभ है, डिजिटल रूप से पूरी तरीके से उसको प्रदर्शित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से डिजिटलाइज चीज़ें करना चाहते थे और डिजिटल रूप से प्रदर्शित करना चाहते, तो जाहिर सी बात है इस बार भी महाकुंभ में भव्य समागम वो डिजिटल रूप में भी देखने को मिलेगा। और डिजिटल पूरी तरीके से जो महाकुंभ है वो डिजिटलाइज हो चुका है और हर जगह वो व्यवस्था कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से निरीक्षण करेंगे, उन सभी जगहों पर जाएंगे जहां पर वो कल मौजूद थे। एक बार देखेंगे कि क्या तैयारी हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निषाद राज क्रूज से उस पार अरैल घाट जाएंगे, पक्का घाट बनाया गया, उस पक्का घाट का भी निरीक्षण करेंगे। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इस बार जिस तरीके से उनका आगमन है उसमें वो सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजामों को देखेंगे और घाटों का निर्माण देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर त्रिवेणी संगम की बात की जाए तो घाट अलग तरीके से प्रदर्शित होते हैं। घाटों का निर्माण, पक्का घाट जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिवेणी संगम लगातार बढ़ती घटती रहती है और इस बार जिस तरीके से पूरा प्रदर्शित किया गया है उसको भी देखेंगे। अरैल घाट भी बड़े ही भव्य रूप से सजाया गया है, पूरी तरीके से तैयार किया गया है और वीआईपी घाट से होते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलेंगे और सभी साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि पंडाल जहां पर महामंडलेश्वर और सभी अखाड़ों के पंडाल बने हैं वहां का भी निरीक्षण वो निषाद राज क्रूज से करेंगे, कि देखेंगे कि कितना एरिया दिया गया है, किस तरीके से वहां पर भव्य तरीके से सजावट की जा रही है, क्या तैयारी है। इन सभी चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर रहेगी, क्योंकि इस बार जिस तरीके से महाकुंभ को विश्व पटल पर स्थापित करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजग है और हर रूप से वो तैयारियों का एक तरफ से कहे तो एक जायजा लिया जा रहा है शुरुआत से पहले, और शुरुआत से पहले देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से इस बार विश्व पटल पर स्थापित हो रहा है महाकुंभ और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का एक जो मैसेज दिया जा सकता है उसको किस तरीके से पूरा मैसेज चल सकता है। जिस तरीके से इस बार महाकुंभ को ग्रीन कुंभ का पूरा थीम दिया गया है वो कितना प्रदर्शित हो रहा है। स्वच्छता अभियान देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि 15,000 सफाई कर्मी वहां मौजूद रहेंगे। सफाई अभियान को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सजग रहते हैं, देखते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरे भारत को सफाई अभियान के तहत स्वच्छ और अच्छा बनाया जा सकता है। तो इस बार क्योंकि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी ये स्थापित हो गया प्रयागराज का महाकुंभ और स्वच्छता अभियान किस तरीके से रहा, तो इन सब चीजों की बारीकियां भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। उनके साथ सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और हर कोई उस जगह पर जाएगा जहां पर इस समय महाकुंभ की तैयारी अंतिम चरण पर है और शुरू करने की बात कही जाएगी कि अब यहाँ से शुरू। देखिए, क्योंकि ये कॉरिडोर जो ये 2-3 कॉरिडोर बनाए गए हैं ये शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से पूरी आज प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि लगभग बात की जाए तो 7,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, इनका लोकार्पण किया जाएगा। कई ऐसे
कनेक्टिविटी के लिए कई ऐसे पुल बनाए गए हैं, कई ऐसे सड़कों का निर्माण किया जाएगा, तो आज उनकी शुरुआत हो जाएगी। आज से ये जो 3 कॉरिडोर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, वहां की शुरुआत की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, एक औपचारिक रूप जो कहा जा सकता है वो हो सकता है, औपचारिकता आज से हो सकती है, क्योंकि इन सभी चीजों की शुरुआत हो जाएगी। लोगों को आने जाने में बिल्कुल। दिक्कतें नहीं होंगी, और जिस तरीके से लोगों के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी की तैयारी की जा रही है, ये सारी चीजों की शुरुआत आज से ही कर दी जाएगी, और ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से की जाएगी।